गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। राइट। पिछले पिछले ऑनलाइन क्लास में हमने मेज़र फॉर मेज़र इस चैप्टर को इस लेसन को डिस्कस किया था। राइट। तो आज हम लोग इसका एक्सरसाइज पोर्शन देखने वाले हैं। तो आइए चलिए हम लोग एक्सरसाइज पोर्शन देखते हैं। और आशा करता हूँ कि आप लोग रीडिंग स्किल बहुत ही अच्छे से कवर किए होंगे। राइट। और बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों को यहाँ पे रीडिंग कम्प्रीहेंशन जब हम लोग इसका एक्सरसाइज पोर्शन करेंगे। राइट। तो आइए चलिए हम लोग इसको अच्छे से कर लेते हैं। सबसे पहले रीडिंग कम्प्रीहेंशन में हम लोग देखने वाले हैं टिक द करेक्ट आंसर। राइट। मुझे पता है कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे इसके लिए। और आप अपने जब नोट बुक बनाएं चैप्टर 3 का तो सबसे पहले इस वीडियो को पूरा देख लें। उसके बाद पीडीएफ को निकाल करके सभी चीज़ों को लिख लें। उसके बाद फिर से अगेन वीडियो देख के फिर सारी चीज़ें क्लियर कर लें। राइट। क्वेश्चन आंसर सभी चीज़ आपको व्हाट्सएप पे अवेलेबल हो जाएगा। राइट। और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टिक द करेक्ट आंसर को। सबसे पहले क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा हुआ है कि हु वॉज इनवाइटेड टू ड्रॉ द किंग्स पोर्ट्रेट। किसको इनवाइट किया गया था राजा की तस्वीर बनाने के लिए। तो मुझे आशा है कि आप सभी लोग जवाब जवाब दे पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे अ, राजा वर्मा। राइट। यहाँ पे देखिए ध्यान से राजा वर्मा को इनवाइट किया गया था। राइट। राजा वर्मा को क्योंकि वो बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट है ना। तो इसका सही जवाब क्या होगा राजा वर्मा। राइट। दूसरा, व्हाट डिड द आर्टिस्ट गेट एज रिवार्ड। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड द आर्टिस्ट गेट एज अ रिवार्ड। कह रहा है कि आर्टिस्ट को क्या रिवार्ड दिया गया। है ना। जो आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट कौन था। आर्टिस्ट था राजा वर्मा थे। तो उनको क्या रिवार्ड दिया गया, क्या इनाम दिया गया। रिवार्ड मतलब क्या होता है इनाम। क्या इनाम दिया गया। तो उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाया गया था। याद करिए आप लोग क्या बनाया गया था, चीफ मिनिस्टर बनाया गया था। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा सी। ठीक है। अब आगे तीसरा नंबर हम लोग देखने वाले हैं द आर्टिस्ट द आर्टिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन मेड द पीपल ऑफ द किंगडम। कह रहा है कि जो जब आर्टिस्ट यानी कि राजा वर्मा की बातें कर रहा है। राजा वर्मा जब एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने लगे तो वहाँ के जो लोग थे वो राजा से क्या हुए, बहुत ज़्यादा खुश हो गए या अनहैप्पी हो गए। खुश थे या अनहैप्पी थे, सेटिस्फाइड थे या बहुत ही आनंद महसूस कर रहे थे। तो मुझे पता है आप लोगों का जवाब बिल्कुल सही है। मन में आ रहा होगा कि सर इसका जवाब बी है। बिल्कुल अनहैप्पी थे, कोई भी खुश नहीं था क्योंकि उन्होंने सभी चीज़ों को मिस कर दिया था। बिल्कुल ऑर्डर में कोई चीज़ डिसऑर्डर था, कोई चीज़ ऑर्डर में नहीं था, मैनेजमेंट बहुत गंदी थी। तो ये रहा आपका चूज द करेक्ट आंसर का पोर्शन। राइट। अब हम लोग देखने वाले हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में मैं क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ, बाकी इसका पीडीएफ आपके मोबाइल पे चला जाएगा। राइट। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में देखिए आपका पहला क्वेश्चन आपसे आस्किंग कर रहा है कि वाई वेयर द पीपल अनहैप्पी विथ राजा वर्मा एडमिनिस्ट्रेशन। क्यों राजा वर्मा के एडमिनिस्ट्रेशन से लोग दुखी थे, अनहैप्पी थे। तो आपको तो पता है क्योंकि उन्होंने जो आपको बताया था कि क्या बोले स्टेट लेवल पे उन्होंने अच्छे काम नहीं किए थे। है ना। अब अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर पे लिखा हुआ है कि व्हाट वाज तेनाली रमन्स प्लान टू रिमूव द आर्टिस्ट फ्रॉम हिज जॉब। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि तेनालीरामन ने क्या क्या प्लान किया उसको हटाने के लिए। राइट। अब तीसरा क्वेश्चन है आपका कि व्हाई डिड तेनालीरामन आस्क अ कारपेंटर टू कुक फूड फॉर हिज फीस्ट। वाई डिड तेनालीरामन ने कारपेंटर को उस फेस्ट के टाइम पे, है ना, जब राजा को उन्होंने बुलाया था, है ना, उस फंक्शन पे, है ना, क्यों क्यों खाना बनवाया। है ना। क्वेश्चन पूछ रहा है कि तेनालीरामन ने उस कारपेंटर से उस फेस्ट के दिन उस
आयोजन के दिन जब राजा को और किंग क्वीन एंड उसके कोठरीज को बुलाया गया था, है ना, उसके सभी मंत्रियों को, तो क्यों मतलब कारपेंटर से ही खाना बनवाया तेनालीरामन ने, है ना। चौथा क्वेश्चन, व्हाट डिड द लिटिल मेजर फॉर मेजर मीन्स, है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आपको क्या लगता है मेजर फॉर मेजर मीन्स क्या होता है ना। तो काफ़ी अच्छे से पीडीएफ में मैं इसको डिटेल डिस्कस किया हूँ, आप लोग उसको ज़रूर आंसर ज़रूर लिखना आप अपने कॉपी में, राइट। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा हुआ है वोकैबुलरी में, आप लोग ध्यान से देखिए वोकैबुलरी पोर्शन में क्या क्या लिखा हुआ है। आपका लिखा हुआ है कि चूज़ द मस्ट सुटेबल फ्रेजेज, क्या लिखा हुआ है, चूज़ द मस्ट सुटेबल फ्रेजेज, राइट। यहाँ पे ध्यान से देखो, आप लिखा हुआ है कि चूज़ द मस्ट सुटेबल फ्रेज दैट विल हेल्प टू कंप्लीट द सेंटेंस, राइट। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ऑल सेंस, है ना, ऑल सेंस, है ना, कम एक्रॉस, राइट, कम एक्रॉस। फिर लिखा हुआ है लॉस्ट, सॉरी, लॉस एंड नियर, राइट। ऐसे कुछ, सॉरी कुछ वर्ड छुप रहा है यहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है, हाँ सॉरी, क्लोज एंड नियर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्लोज एंड नियर। और अगला क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, सफ़र एंड डाई, क्या लिखा हुआ है, सफ़र एंड डाई। और अगला क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, अगला लिखा हुआ है अनबेरेबल हॉट, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं, राइट। यहाँ पे लिखा हुआ है कि राजा वर्मा बिकम डैश टू द किंग, राजा वर्मा बिकम डैश टू द किंग, डैश टू द किंग, दैट मीन्स कि राजा वर्मा बिकम, राजा वर्मा को क्या बना दिया गया वहाँ का, राजा वर्मा को, सॉरी, राजा वर्मा बिकेम डैश टू द किंग, यानी कि वो राजा के क्या हो गए, बिल्कुल क्लोज एंड नियर, बिल्कुल करीबी हो गए थे, है ना, क्लोज एंड। तो पहला क्या आएगा, ये आएगा पहला में, राइट। आप लोग देखते चलना, राइट। तो इस वाले में क्या आएगा, इस वाले में यानी कि फर्स्ट वाले में आपका क्या आएगा, क्लोज एंड, इस वाले में क्या आएगा, क्लोज एंड नियर, क्लोज एंड नियर, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग, सेकंड वाले में क्या आएगा, देखिए सेकंड वाले में बोल रहा है कि द फूड वॉज, यानी कि जो खाना बना था वो कैसा था। तो खाना जो बना था वो बिल्कुल अनबेरेबल हॉट, आप लोग ध्यान से देखिएगा, अनबेरेबल यानी कि असहनीय गर्म था, खाना बहुत ही ज़्यादा गर्म था, राइट। अब अगला तीसरा जो है यहाँ पे देखिए, आप लोग ध्यान से देखिए, तीसरा में क्या है, लिखा हुआ है कि डू यू वांट अस टू डैश बाय ईटिंग हिज हॉरेबल फूड, कह रहा है कि डू यू वांट अस, यानी कि यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या तुम चाहते हो डैश बाय ईटिंग दिस हॉरेबल फूड, समझ रहे हैं आप ये किस चीज़ की बातें कर रहा है। यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन होगा सफ़र एंड डाई, यानी कि तुम क्या चाहते हो, ये ईटिंग दिस हॉरेबल फूड, यानी कि इस खाना के खाने से तुम चाहते हो कि हम लोगों की मृत्यु हो जाए, है ना। तो इसमें क्या आएगा, तीसरे इस वाले में क्या आएगा, सफ़र एंड डाई। तो इसमें कंप्लीट क्या होगा, डू यू वांट अस टू सफ़र एंड डाई बाय ईटिंग दिस हॉरेबल फूड, राइट। अगला देखेंगे चौथा नंबर, आई हैव नेवर डैश सच एन एक्सलेंट कारपेंटर, आई हैव नेवर डैश सच एन एक्सलेंट कारपेंटर। इसका मतलब देखिए ज़रा कि आई हैव नेवर, मतलब कि आई हैव नेवर डैश, मैंने कभी नहीं, आई हैव नेवर मतलब मैंने कभी नहीं, सच एक्सीलेंट कारपेंटर, मैंने ऐसा एक्सीलेंट कारपेंटर। अब आगे इसमें आप सोच के बताइए कि क्या होगा। तो चौथे वाले में इसमें होगा कम एक्रॉस, क्या होगा, कम एक्रॉस, कहाँ पे है कम एक्रॉस, ये देखिए यहाँ पे है ना। आई हैव नेवर कम एक्रॉस सच एक्सीलेंट कारपेंटर, मैंने इससे पहले इतना अच्छा कारपेंटर नहीं देखा था, राइट, पाया था, राइट। अब आगे यहाँ पांचवा में देखिए क्या लिखा हुआ है, पांचवा में आपका लिखा हुआ है कि द किंग आस्क रमन्स वेदर ही हैड लॉस्ट, द किंग आस्क रमन वेदर ही हैड लॉस्ट ऑल सेंस, है ना।
राजा ने क्या कहा रमन से कि क्या तुमने अपनी सारी बुद्धि खो दी है, अपने सारे सेंस खो दिए। सेंस मतलब होता है कि बुद्धि, है ना, ऑल सेंस, है ना, है ना। हम लोग बोलते हैं ना, ऑल नॉनसेंस बोलते हैं कभी कभी, नॉनसेंस यानी कि बिना बुद्धि का बालक, है ना। कभी कभी बोलते हैं किसी किसी को कि नॉनसेंस कहीं का, है ना, इस तरह से बोलते। तो यहाँ पे ऑल सेंस लिखा हुआ है, इसका मतलब कि सभी जितने भी बुद्धि हैं सभी खुद। तो राजा आस्क रमन्स वेदर ही लॉस्ट ऑल सेंस, तो इसमें क्या आएगा, इस वाले में क्या आएगा, ऑल सेंस आएगा। तो आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे से फिल इन द ब्लैंक्स आप समझ गए होंगे। अब मैच द फॉलोइंग में हम लोग चलते हैं। मैच द फॉलोइंग में आपको किस तरह से इसको डिस्कस, किस तरह से आपको इसको कवर करना है, राइट। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मैच द फॉलोइंग में हमें किस तरह से कवर करना है, राइट। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट, सबसे पहले फर्स्ट में, ए किंग सपोर्ट टू समवन, एक राजा जो किसी को सपोर्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखिए पैट्रोनेज बोलते हैं। याद करिए जब हम लोग पढ़ रहे थे तो पैट्रोनेज आया था, है ना। पैट्रोनेज मतलब क्या होता है कि किसी का प्रतिनिधित्व करना, मतलब कि किसी का मतलब पक्ष में रखना कि मैं इनके कवियों और विद्वानों को वो करता हूँ, है ना। याद आया पेट्रोनेज मतलब, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ है थिंग्स आर, अगला क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि थिंग्स, दूसरा में लिखा हुआ है कि थिंग्स आर इन इन अ मेस, थिंग्स आर इन अ मेस, ऐसी जगह, ऐसी जगह, मतलब मेस में जो चीज़ रहती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, है ना। तो उसको थिंग्स, सॉरी, थिंग्स आर इन अ मेस, मेस में ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल पूरी तरह से बिखरी हुई हो, ऐसी चीज़ें जो पूरी तरह से बिखरी हुई हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसऑर्डर बोलते हैं, है ना। क्या बोलेंगे, डिसऑर्डर। तो पहला का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, पहला का क्या हो जाएगा, सी, और दूसरा का क्या होगा, एफ। पहला, दूसरा का क्या हो जाएगा, एफ, दूसरा का क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखिए आप लोग, दूसरा का क्या हो जाएगा, एफ। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग तीसरा में, वेन अ पर्सन इज नॉट डूइंग हिज जॉब वेल, जब व्यक्ति अपना जॉब अच्छे से नहीं करता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको हम लोग बोलते हैं इनकम्पिटमेंट। क्या बोलते हैं, इनकम्पिटेंट, इनकम्पिटेंट, COMPETENT, है ना, इनकम्पिटेंट। क्या बोलते हैं, ऐसा व्यक्ति जो जॉब अच्छे से नहीं करता है उसको इनकम्पिटेंट बोलते। तो तीसरा का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, तीसरा का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, राइट। चौथा नंबर, समथिंग, समथिंग, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सॉरी, चौथा नंबर क्या लिखा हुआ है, समथिंग, सॉरी, यहाँ पे लिखा हुआ है समथिंग दैट यू वुड वांट व्हेन यू आर हंग्री, है ना। लिखा हुआ है समथिंग दैट यू वुड वांट व्हेन यू आर हंग्री, जब जब आप बहुत भूखे रहते हैं तो आप क्या क्या चाहते हैं कुछ, उसको क्या बोलते हैं, है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोर्सल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोर्सल बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग पांचवा, ए वर्ड यू वुड, क्या लिखा हुआ है, ए वर्ड, पांचवा में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, लिखा हुआ है ए वर्ड यू यू वुड वांट टू यूज फॉर समवन हु इज़ वेरी गुड एट स्टडीज। कह रहा है कि ए वर्ड यू वुड वांट टू यूज फॉर समवन हु इज़ वेरी गुड इन स्टडी, है ना। एक एक ऐसा शब्द, है ना, ए वर्ड यू वुड वांट टू यूज फॉर समवन, एक ऐसा शब्द बताइए जो बहुत ही अच्छा स्टडी करता है ना। ठीक है, समवन हु इज़ वेरी गुड एट स्टडी, है ना, ऐसा जो बहुत ही स्टडी में बहुत ही अच्छा अच्छा है। तो ऐसा वर्ड बताइए जो स्टडी में बहुत ही अच्छा है, तो उसको क्या बोलेंगे आप, ब्रिलियंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ब्रिलियंट। तो पांचवा का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, पांचवा का क्या हो जाएगा, बी। आप लोग वीडियो बहुत ही ध्यान से देखना, है ना। ठीक है, उसके बाद वीडियो देखने के बाद फिर PDF से सब लिख लेना मोबाइल से, उसके बाद फिर से वीडियो देखना, फिर बनाते चलना। ठीक है, 6 नंबर बोल रहा है कि ए पर्सन हु लुक्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ स्टेट, एक ऐसा जो
एक स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन देखता है, देखभाल करता है। लुक आफ्टर मतलब होता है देखभाल करना एडमिनिस्ट्रेशन का। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको हम लोग बोलते हैं क्या? चीफ मिनिस्टर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चीफ मिनिस्टर। क्या बोलते हैं? तो इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। राइट, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको बताना है कि किस वर्ड का मतलब क्या होता है। राइट, यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस वर्ड का मतलब क्या होता है, और यहाँ पे आपको क्या करना है? सेंटेंस भी बनाना है। तो ध्यान से देखिए, सी में बोल रहा है, सी में ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। सी में बोल रहा है कि फ्रेम योर ऑन सेंटेंस यूजिंग दिस वर्ड्स, है ना। मतलब आप अपने सेंटेंस में इसको लिखिए। जैसे हिंदी में होता है कि आप वाक्य बनाएं, तो उसी तरह इंग्लिश में क्या होता है? सेंटेंस बनाना बोलते हैं इसको। तो सेंटेंस किस तरह से बनाता है? जैसे दिया हुआ है आम, तो आप तो आम से एक सेंटेंस बना देते हो कुछ भी, कि राम आम खाता है, यानी कि आम उसमें यूज होता है। उसी तरह से इंग्लिश में भी होता है। ये छोटा छोटा वर्ड दिया हुआ है, अब इस वर्ड को आपको सेंटेंस में चेंज करना है। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है कि ब्रिलियंट। ब्रिलियंट मतलब होता है अत्यंत बुद्धिमान। ब्रिलियंट मतलब अत्यंत बुद्धिमान होता है ना। अब आगे ब्रिलियंट से हम क्या बना सकते हैं? ब्रिलियंट से हम बना सकते हैं कि जैसे राम इज ब्रिलियंट बॉय, या रीना इज ब्रिलियंट गर्ल, या फिर गौरव इज ब्रिलियंट, सोनू इज ब्रिलियंट, है ना, खुशबू इज ब्रिलियंट गर्ल, है ना। इस तरह से बना सकते हैं हम लोग ब्रिलियंट से। अब देखो, अब दूसरे में हम लोग डिस्कस करते हैं प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट मतलब क्या होता है? प्रसिद्ध। प्रोमिनेंट मतलब प्रसिद्ध। तो प्रोमिनेंट मतलब प्रसिद्ध, तो प्रसिद्ध वर्ड आना चाहिए सेंटेंस में। तो उसको क्या बना सकते हैं हम लोग? प्रसिद्ध से हम लोग बना सकते हैं, जैसे कि वह आदमी वह आदमी बहुत प्रसिद्ध है। तो वह आदमी बहुत प्रसिद्ध है, तो वह का क्या होता है? ही, है ना। तो प्रसिद्ध को हम लोग, प्रोमिनेंट मतलब क्या होता है? प्रसिद्ध, तो हम लोग आराम से बना सकते हैं ही इज प्रोमिनेंट मैन, है ना। ही इज प्रोमिनेंट मैन, यानी कि वह आदमी बहुत ही प्रसिद्ध आदमी है। ठीक है, अब हॉरेबल। हॉरेबल मतलब होता है डरावना। इस हॉरेबल का मतलब क्या होता है? डरावना। सॉरी, थोड़ा सा पेन नहीं चल पा रहा है यहाँ पे, है ना। क्या होता है? हॉरेबल मतलब क्या होता है? डरावना होता है ना। हॉरेबल मतलब क्या होता है? डरावना। ठीक है, तो डरावना से हम लोग क्या बना सकते हैं? मान लो कोई आप मूवी देखे, है ना, तो आराम से आप बोल सकते हो द मूवी वॉज हॉरेबल, यानी कि जो मूवी थी, जो फिल्म था, बहुत ही डरावनी मूवी थी। तो आराम से आप बहुत ही छोटे सेंटेंस में बना सकते हो द मूवी वॉज हॉरेबल। हॉरेबल का यूज हो गया इस सेंटेंस में, है ना। तो वही चीज़ है यहाँ पे। अब आगे देखिए, अब लिखा हुआ है यहाँ पे पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट मतलब क्या होता है? कि तस्वीर होता है। पोर्ट्रेट मतलब तस्वीर होता है। तो तस्वीर से आप बना सकते हो कि क्या बना सकते हो? दिस, है ना। अब जो पोर्ट्रेट है ना, दिस पोर्ट्रेट, TRAIT, दिस पोर्ट्रेट इज गुड। ये जो तस्वीर है ये बहुत ही अच्छी है ना। गुड या वेरी गुड लिख सकते हो, है ना। गुड के पहले वेरी गुड जोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो लिख सकते हैं दिस पोर्ट्रेट इज़ वेरी गुड। ये जो तस्वीर है बहुत ही अच्छी है। ये आप आराम से बना सकते हो, है ना। अब अगला देखिए, अगला लिखा हुआ है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड मतलब क्या होता है? अगला क्या लिखा हुआ है? रिवॉर्ड। रिवॉर्ड मतलब क्या होता है? रिवॉर्ड मतलब आपका क्या होता है? इनाम। रिवॉर्ड मतलब इनाम। अच्छा, इनाम कब दिया जाता है? जब कोई बच्चा बहुत ही अच्छा करता है, या फिर सैनिक जब बहादुरी का काम करते हैं, है ना। बहादुरी के लिए या फिर बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए, है ना, क्या करते हैं? रिवॉर्ड दिया जाता है ना। तो जैसे किसी बच्चे को रिवॉर्ड मिला, है ना, तो हम कह सकते हैं, जैसे मानिए कि किसी को बहादुरी के लिए इनाम दिया जा रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? कि ही रिवॉर्डेड, REWARD, यहाँ पे DED, है ना। ठीक है, लिखा हुआ है कि ही रिवॉर्डेड, ठीक है, ही रिवॉर्डेड फॉर, किस चीज़ के लिए जी? ब्रेवरी के लिए, BRAVERY। ये सब PDF में मिल जाएगा जो मैं भेजूंगा, है ना। ये सब PDF में आपको मिल जाएगा। रिवॉर्डेड मतलब क्या होता है ना, ये सारी चीज़ें। अब ग्रैंड। ग्रैंड मतलब क्या होता है? ग्रैंड मतलब हो जाता है कि मतलब भव्य, बहुत ही बड़ा, है ना। भव्य बोलो, बहुत बड़ा बोलो, है ना।
ग्रांड बोलते हैं, ग्रैंड है ना, ग्रैंड है ना। तो वही, अब यहाँ पे देखिए ग्रैंड मतलब क्या होता है, भव्य, बहुत ही बड़ा। तो जैसे अभी देखिए भागवत गीता एकदम ग्रैंड फंक्शन के तरह मनाते हैं, है ना। ग्रैंड ग्रैंड उसमें ओपनिंग करते हैं, है ना। तो जैसे अ, हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे आपका स्कूल बहुत ही अच्छे से ग्रैंड फंक्शन करता है, बहुत ही बड़ा फंक्शन करता है, तो आप बोल सकते हो कि माई स्कूल। आप क्या बोल सकते हो, आप क्या बोल सकते हो, माई स्कूल, है ना। माई स्कूल इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड, है ना। माई स्कूल ऑर्गेनाइज्ड, थोड़ा सा स्केच नहीं चल रहा है, हालांकि ये सब पीडीएफ में मिल जाएगा आपको। ऑर्गेनाइज ग्रैंड ग्रैंड फंक्शन, माई स्कूल ऑर्गेनाइज ग्रैंड फंक्शन, राइट। तो ये सभी वर्ड्स जो हैं आपके दिमाग में क्लियर हो गए होंगे कि ब्रिलियंट मतलब बुद्धिमान, है ना। और अगला लिखा है प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट मतलब होता है प्रसिद्ध, हॉरेबल मतलब होता है डरावना, पोर्ट्रेट दैट मीन्स होता है आपका तस्वीर, रिवॉर्ड मतलब होता है इनाम, और ग्रैंड मतलब होता है भव्य, बहुत ही बड़ा, राइट। जैसे किसी का दुकान खुलता है नया नया, तो वो ग्रैंड वेलकम करता है, यानी कि लोगों का भव्य रूप से स्वागत करता है ना। अब आगे देखिए, आगे हम लोग इसमें देखेंगे एक्टिविटी में। एक्टिविटी में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि लिसन द, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एक्टिविटी में, ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है लिस्ट लिसन, है ना। लिसन टू द पैसेज एंड डू द एक्सरसाइज, है ना। सी अपेंडिक्स 1, है ना, सी अपेंडिक्स 1 लेसन 3। तो देखिए ये अपेंडिक्स जो है, ये बुक, जब आपके पास बुक रहेगा, है ना, अभी तो ऑनलाइन आप पढ़ रहे हैं, जब आपको बुक मिल जाएगा तो बुक में सबसे पीछे पेज में आपको अपेंडिक्स, ये अपेंडिक्स मिल जाएगा। अपेंडिक्स दैट मीन्स होता है कि निबंधन होता है। अपेंडिक्स दैट मीन्स क्या होता है, अनुबंधन होता है ना। अनुबंधन एक छोटा सा ऐसे सारांश दिया रहता है ना, छोटा सा स्टोरी दिया रहता है और उसी में से क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं वहाँ, थोड़ा सा देखते हैं एक्टिविटी में पीछे पेज में क्या दिया हुआ है। तो मैं तो पीछे पेज में कैसे जाऊँगा, मैं पेज को सबसे पीछे कर दूंगा, है ना। तो देखिए मैं सबसे पेज के पीछे में आ जाऊंगा धीरे से, राइट। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे वहाँ पे बोला था अपेंडिक्स 3 को देखना है, कि किसको देखना है, अपेंडिक्स 3 को देखना है, राइट। तो शायद 157 पेज में वो है ना। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अ, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अपेंडिक्स 1, है ना। ये लेसन फर्स्ट के लिए था, ये लेसन 2 के लिए था, अब ये लेसन 3 इसी की बात कर रहा था ये, है ना, कि अपेंडिक्स 3 को, लेसन 3 को आप लोग देखिए, लेसन 3 को देखिए। तो चलिए इस स्टोरी को थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग जल्दी से, राइट। तो यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये इस स्टोरी को बस सुनते चलना, राइट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका, देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, आप लोग को जब बुक मिलेगा तो उस समय काफ़ी अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि ये पीछे है ना। बस आप स्टोरी सुनो, काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। लिखा हुआ है क्या कि शेख मोहम्मद हनीफ, ये मुस्लिम है कोई, है ना। शेख मोहम्मद हनीफ ए प्यून, क्या है जी, प्यून, प्यून एट मुंबई चर्च गेट रेलवे स्टेशन। ये जो शेख मोहम्मद हनीफ है, ये क्या है, प्यून है, प्यून, है ना। प्यून है, कहाँ पे है, मुंबई चर्च गेट रेलवे स्टेशन पे, ठीक है। अब आगे बोलता है कि स मतलब होता है देखना, स मतलब देखा, जैसे सी, एस डबल ई, क्या है, एस डबल ई, सी मतलब होता है क्या, देखना, और स मतलब देखा, यानी कि वर्ब का दूसरा रूप है। तो स ए बैग, उसने क्या देखा, एक बैग देखा, लेइंग एट अ गेट आउटसाइड हिज वर्क प्लेस, जहाँ वो काम करता था। तो वो उस जहाँ वो काम करता था तो उसने देखा कि गेट पे एक बैग, बैग था, क्या था, बैग था, बैग ले ऐसे ही रखाया हुआ है। फॉर 10 मिनट्स, लगभग 10 मिनट, 10 मिनट के लिए हनीफ वेटेड टू सी, हनीफ 10 मिनट के लिए वहाँ पे देखता रहा, है ना। वेटेड, वेटेड मतलब होता है क्या, इंतजार करना। और टू सी मतलब इंतजार करके वो देख रहा है, जैसे मान लो किसी का पर्स गिरा है और आप रुक के थोड़ी देर देख रहे हो कि कोई आ रहा है कि नहीं उठाने, है ना। तो उस समय क्या होगा, वेटेड टू सी, यानी कि आप रुके हुए भी हो और देख भी रहे हो,
है ना, वेटेड टू सी इफ एनी वन वुड क्लेम फॉर इट। वो वेट कर रहा था कि कोई आके क्लेम करता है कि नहीं। क्लेम मतलब होता है कि कोई अपना आके बैग लेके जाता है कि नहीं, या फिर कोई आके ये बोलता है कि नहीं कि हाँ ये मेरा बैग है। वो रुक के थोड़ा देख रहा था for it. He then took the bag to his office and opened it. लेकिन क्लेम के लिए कोई नहीं आया वहां पे। तब क्या हुआ कि ही किसके लिए आया है, शेख मोहम्मद हनीफ के लिए। हनीफ ने क्या किया कि उस बैग को उठाया और सीधा कहाँ लेके गया जी, अपने ऑफिस में लेके गया। और वहां जाके उसने क्या किया, ओपन किया। वहां लेके जाके उसने क्या किया, ओपन किया। इनसाइड इनसाइड वॉज वेरिएबल ट्रेजर, है ना। अब बोल रहा है कि अंदर में, है ना, अंदर में कहाँ पे जी, बैग के अंदर। इनसाइड वॉज अ वेरिएबल ट्रेजर। क्या क्या, अब जैसे ही उसने बैग ओपन किया उसका, तो क्या क्या मिला उसको। एक सेल फोन, एक कैम कॉर्ड, 3 वॉचेज, वॉचेज मतलब घड़ी, कैम कॉर्ड एक किसी तरह का डिवाइस है। एक सेल फोन मिला, एक कैम कॉर्ड मिला और 3 वॉचेज मिला। और ट्रेवल्स चेक, और बैग में चेक भी रखाया था, है ना। ट्रेवल्स चेक, चेक रखाया था, चेक, है ना। कितना था वर्थ, है ना, $25,000, 25,000। ये जो साइन है ये इस तरह करके और ऐसे काटा हुआ रहता है, ये एस लिख के काटा हुआ, आप समझ जाओ कि डॉलर है ये, है ना। तो $1 में लगभग 68 रुपीज़ शायद होते हैं इंडिया के अनुसार। यानी कि $1 68 रुपीज़ के करीब इंडिया में, है ना। इस तरह से। तो उसके बैग में लगभग क्या क्या मिला जी, उसके बैग में क्या क्या मिला, ध्यान से देखो आप। उसके बैग में क्या क्या मिला, एक सेल फोन मिला, एक कैम कोड मिला, 3 वॉच मिला, और चेक मिला कितने का, 25,000 का चेक था ये, है ना। चेक कैसा रहता है, कागज का रहता है ना। अच्छा, कागज का, ठीक है। और 40,000 कैश मिला, कैश डॉलर, है ना। 40,000 कैश डॉलर मिला। कैश मतलब होता है कि जैसे पैसा ऐसे हाथों हाथ गिनते हैं ना हम लोग, उसी तरह से कैश बोलते हैं उसको, ठीक है। और जो कागज पे रहता है ये 25,000, है ना, ये चेक है, ये कागज का रहता है ना, बैंक देती है जो इसको, ठीक है। ये मिला, क्या क्या मिला, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एक सेल फोन, एक कैम कोड, और एक 3 वॉच, और चेक मिला, है ना, 25,000 का, 25,000 का, एंड और 40,000 कैश भी मिला, है ना। $40,000 क्या मिला, कैश मिला, है ना। और आगे बोल रहा है, क्या बोल रहा है आगे, क्या बोल रहा है कि देयर वॉज ऑल्सो द सऊदी पासपोर्ट। कहाँ का पासपोर्ट था जी, सऊदी का। कहाँ का पासपोर्ट था, सऊदी का पासपोर्ट था। पासपोर्ट किस चीज़ के लिए यूज होता है, पासपोर्ट होता है कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जब आपको जाना होता है तब हम लोग पासपोर्ट का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये पासपोर्ट कब बनता है सर, तो ये पासपोर्ट आपका कब बनेगा, जब आप 18 साल के हो जाएंगे तब आपका पासपोर्ट बनता है आपके नाम से, है ना। तो पासपोर्ट से एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने के लिए पासपोर्ट बनता है ना। तो देखिए क्या क्या मिला, एक सेल फोन, एक कैम कोड, 3 वॉच, और चेक मिला $25,000, और कैश मिला $40,000, और एक देयर वाज आल्सो सऊदी का पासपोर्ट मिला, क्योंकि हो सकता है वो सऊदी का पासपोर्ट, सऊदी जाने वाला वो आदमी हो। ऑफ मैन कॉल्ड अशरफ। अच्छा, जो पासपोर्ट मिला उस पे तो सब चीज लिखा हुआ था, अशरफ नाम था उस व्यक्ति का जिसका ये खो गया था, है ना। उस व्यक्ति का क्या नाम था, अशरफ नाम था। अब आगे हनीफ। हनीफ जो व्यक्ति था, ये जो हनीफ है ये कौन है, ये है वो प्यून है। ये कौन है, प्यून है, कहाँ का, मुंबई चर्च गेट रेलवे स्टेशन का, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, हनीफ इमीडिएटली लुक द बैग टू हिज बॉस। हनीफ ने इमीडिएटली, तुरंत उस बैग को अपने बॉस के पास ले गया, ठीक है। उठाया और तो अपने बॉस के पास ले गया। शॉर्टली देयर आफ्टर, यानी कि शॉर्टली यानी कि थोड़ी ही देर में,
देयर आफ्टर, है ना, थोड़ी ही देर में, देयर आफ्टर, इस उसके बाद, द टू मैन इन्फॉर्म द स्टेशन मास्टर ऑफिस, दो व्यक्ति स्टेशन मास्टर के ऑफिस में इन्फॉर्म किया, क्या इन्फॉर्म किया, एंड एन अनाउंसमेंट अबाउट द फाइंड was made on स्टेशन पब्लिक एड्रेस सिस्टम। तो दो लोगों ने, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, रेलवे स्टेशन पे वो व्यक्ति काम करता था, कौन, ये शेख मोहम्मद हनीफ, है ना। तो रेलवे स्टेशन पे आपको पता होगा कि अनाउंसमेंट होती रहती है ना, कि ये गाड़ी इतने समय पे आएगी, ये गाड़ी इतने समय पे आएगी। तो उसी तरह से यहाँ पे इस स्टोरी में हुआ है, क्या हुआ है स्टोरी में, कि दो जो स्टेशन पे वो जॉब करता था, वो उसका बॉस को मालूम चला, तो अब यहाँ पे अनाउंसमेंट शुरू हो गई, है ना। एन अनाउंसमेंट अबाउट द फाइंड वॉज, है ना, जो मिला हुआ था उस अनाउंसमेंट शुरू हो गया, मेड ऑन द स्टेशन पब्लिक एड्रेस सिस्टम, है ना। स्टेशन पब्लिक यानी कि सभी पब्लिक को सूचित किया जाता है कि एक बैग मिला है ना, इस तरह से सूचित किया गया वहाँ पे। अब आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाफ एन आवर लेटर, यानी कि आधे घंटे बाद, हाफ एन आवर यानी कि आधे एक घंटे बाद, ऐसे लिखा हुआ है, हाफ एन आवर, आधे घंटे बाद, अशरफ नाम का व्यक्ति, अशरफ, द बैग्स ऑनर केम टू क्लेम, द बैग ऑनर केम टू बैग ओनर, यानी अशरफ जो उसका पासपोर्ट में तो नाम लिखा हुआ था, आधे घंटे के बाद आया, फिर केम टू क्लेम, और उसके बाद क्लेम किया उसने। क्लेम मतलब बोला था ना कि क्लेम करना, मतलब हाँ मेरा है ऐसे बोल के, केम टू क्लेम फॉर इट एंड प्रेस्ड हनीफ टू एक्सेप्ट, है ना। वो आया और क्लेम किया कि ये मेरा है ना। और प्रेस्ड हनीफ, है ना, हनीफ, प्रेस्ड हनीफ टू एक्सेप्ट, हनीफ ने उसको एक्सेप्ट किया, है ना, सॉरी, प्रेस्ड हनीफ, उसने क्लेम किया कि ये बैग मेरा है ना। अब जो ये अशरफ था, जो ये अशरफ जी थे, वो बैग के लिए क्लेम किए, उनको बैग मिला। अब ये अशरफ जी ने क्या किया कि प्रेस किया, किसको, हनीफ को, किसको, हनीफ को प्रेस करना, प्रेस करना दैट मीन्स कि मतलब दबाव डाल रहे थे हनीफ के ऊपर में, कि आपने इतना सारा चीज़ मेरा खोया हुआ था उसको लौटा दिए, मिल गया मुझे, इसके लिए मैं प्रेस कर रहा हूँ, मतलब मैं आपको कह रहा हूँ कि ये 4,000, कितना, $4,000, है ना, एक्सेप्ट कर लीजिए आप। जैसे होता है ना कि बहुत मतलब खजाना है, फिर उसको मिल गया तो आपको देगा उसमें से कुछ निकाल के, तो ऐसा ही वो कर रहा था। वो बोला कि एक काम करिए, आप ये 4,000 जो डॉलर है इसको आप रख लीजिए, है ना। तो एज अ रिवार्ड, इनाम के रूप में आप इसको रख लो, क्योंकि आपने बहुत बहुत मेरा बचा दिया, है ना, बैग खो गया था मेरा। अब आगे देखिए क्या होता है, बट हनीफ रिफ्यूज्ड, लेकिन हनीफ ने क्या किया, मना कर दिया। हनीफ, रिफ्यूज मतलब क्या होता है, अस्वीकार करना, मना कर देना। हनीफ ने क्या किया, नहीं 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 लगेगा, है ना, इस तरह से मना कर दिया। अब आगे, आई वो नॉट टेक एनीथिंग, मुझे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ भी नहीं ले सकता, ऐसे मना कर दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। दैट डज नॉट बिलोंग टू मी, ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू मी। जैसे आपका पेन खो जाता है ना, जैसे पेन खो जाता है तो सभी क्लास के साथी पूछते हैं कि ये किसका पेन है, किसका पेन है। तो मान लो कि सोनू का पेन खोया है ना, और गौरव को मिला है, और गौरव पूछ रहा है किससे, श्रीकांत से। गौरव पूछ रहा है श्रीकांत से कि ये क्या, ये पेन तुम्हारा है, तो श्रीकांत जवाब दे रहा है कि दिस पेन इज नॉट बिलोंग्स टू मी, है ना। बिलोंग्स टू मी का मतलब मैं समझा रहा हूँ कि ये पेन जो है ये बिलोंग नहीं कर रहा है, मैं यानी कि मेरा नहीं है। तो वही चीज़ है, ये जो आई वॉन्ट नॉट टेक एनीथिंग, मैं कुछ नहीं लूँगा, है ना, दैट डज नॉट बिलोंग टू मी, ये मेरा नहीं है। ही सेड, किसने कहा, किसने कहा, हनीफ ने कहा। और इल्स हाउ विल आई फेस अल्लाह, उसके बाद बोला कि
मतलब अगर मैं इसको लूँ तो मैं अल्लाह से कैसे फेस करूँगा, यानी कि मैं भगवान के सामने कैसे फेस होऊंगा कि इस चीज़ के लिए तुमने 4,000 रुपये लिए है ना, $4,000 लिए। तो ये था स्टोरी कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं फिर से वहाँ पे जहाँ पे, अब ये स्टोरी पूरा सुन लिया आपने, अब वहाँ पे चलिए जहाँ पे हमें डिस्कस करना है, राइट। तो चलिए चलते हैं हम लोग डायरेक्ट अपने एक्सरसाइज पोर्शन 3 पे, राइट। मैं लेके चलता हूँ आपको, राइट। हम लोग पहुँच ही गए हैं, ये देखिए। बस ये देखिए हम लोग यहाँ पे थे एक्टिविटी, राइट। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे टिक और क्रॉस लगाना है हम लोगों को, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ठीक है। ध्यान से, जब भी मैं वीडियो आपको भेज रहा हूँ बहुत ही ध्यान से देखना है ना, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है क्योंकि मैं एक एक चीज़ आप लोग को बताते चल रहा हूँ, समझाते चल रहा हूँ, ठीक है, घबराना नहीं। अब देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि शेख मोहम्मद वॉज क्लर्क एट मुंबई चर्च गेट रेलवे स्टेशन। क्या वो क्लर्क था? नहीं जी, क्लर्क नहीं था वो प्यून था। प्यून था, तो ये तो पहला ही गलत हो गया, नहीं, ठीक है। दूसरा, हनीफ स अ पर्स लेइंग एट द गेट। हनीफ ने क्या पर्स देखा था? नहीं, पर्स नहीं देखा था, एक बैग देखा था। एक क्या देखा था? बैग। ये बिल्कुल ही क्या है? गलत है। ये बिल्कुल ही, एक मिनट। अब आगे यहाँ पे देखिए, ये दूसरा बिल्कुल क्या है? गलत था, राइट। अब आगे यहाँ पे देखिए, आप ध्यान से देखिए, तीसरा नंबर लिखा हुआ है कि ही ओपेंड द बैग इन हिज हाउस। क्या वो हाउस में अपने घर ले जाके बैग खोला था? नहीं जी, अपने घर नहीं, अपने ऑफिस में ही जाके खोला था वो, अपने ऑफिस में, है ना। तो ये तीनों के तीनों क्या हो गए? अभी गलत है। चौथा नंबर, द बैग कंटेन्ड द फॉलोइंग थिंग्स। बैग में क्या क्या चीज़ था? कंटेन्ड मतलब बैग के अंदर में क्या क्या रखाया था, थिंग्स मतलब वस्तुएं, है ना। THINGS, थिंग्स मतलब वस्तुएं। तो क्या क्या था? पहला, चेक वर्थ 25,000। क्या 25,000 का चेक था? हाँ बिल्कुल था, ये टिक होगा, ट्रू है। चेक कैश 50,000, नहीं 50,000 नहीं था, 40,000 था, ये गलत है। दुबई का पासपोर्ट था? नहीं, दुबई का पासपोर्ट नहीं था। कहाँ का पासपोर्ट था जी? सऊदी का ये तो दुबई पासपोर्ट, ये गलत है, सऊदी का पासपोर्ट था ना जी। अब कैम 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 कॉर्डर, कैम ऑर्डर, तो यहाँ बिल्कुल ये सही है, राइट। अब अगला देखते हैं हम लोग। अगला लिखा हुआ है सेल फोन। अगला क्या लिखा हुआ है? सेल फोन, तो हाँ बिल्कुल सेल फोन भी था, सेल फोन था। टू वॉच, नहीं टू वॉच नहीं, 3 वॉच था, 3 वॉच, तो ये गलत हो गया, 3 वॉच था। अब पांचवा लिखा हुआ है अशरफ वांटेड टू गिव अ रिवार्ड $40,000। नहीं, $40,000 कहाँ से? $40,000 नहीं था, राइट। $40,000, अशरफ वांटेड टू गिव अ रिवॉर्ड $40,000, बिल्कुल नहीं। अशरफ कितना था? $400 दे रहा था ना जी, सॉरी $4,000। कितना दे रहा था? $4,000। तो ये भी क्या है? लास्ट वाला भी गलत है, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है बी में, क्या लिखा हुआ है कि राइट द नेम ऑफ द प्लेस दैट यू लिस्टेड टू। जो आपने स्टोरी पढ़ा उसमें दो प्लेस का नाम क्या क्या था? एक याद करिए, एक प्लेस तो क्या था? सऊदी था। एक प्लेस क्या था? सऊदी का पासपोर्ट था ना जी। तो लिखना आप इसमें क्या लिखोगे? इस वाले में क्या लिखोगे आप? इस वाले में क्या लिखोगे? इस वाले में लिखोगे SAAUDI, सऊदी लिखोगे। और इस वाले में आप क्या लिखोगे? इस वाले में आप याद करिए, वो जो हनीफ था वो कहाँ था? मुंबई रेलवे स्टेशन पे, तो मुंबई लिखोगे। क्या लिखोगे? मुंबई, MUMBAI, मुंबई रेलवे, है ना, रेलवे, ठीक है, स्टेशन, STATION, ठीक है। ये रेलवे समझ में आ रहा है ना? RAILWAY। मैं स्पेलिंग भी बोल रहा हूँ ताकि आप लोग को क्लियर हो, कभी कभी ये पेन नहीं चल रहा है
है ना। मुंबई रेलवे स्टेशन, ये किसका है, ये इसमें डाल देना आप, ठीक है। दो जगह का नाम देना था, ठीक है। तो ये रहा आपका पूरा कंप्लीट चैप्टर, सॉरी, लेसन 3 का कंप्लीट एक्सरसाइज पोर्शन। तो आशा करता हूँ बहुत ही अच्छा आप लोग को समझ में आया होगा। आप बहुत ही अच्छे से पढ़िए, आप अपना ख्याल रखिए, ठीक है। इसी और कॉपी अच्छे से बना के मुझे कल तक आप लोग व्हाट्सअप के माध्यम से मुझे सेंड करिए, फ़ोटो खींच करके कि हाँ सर मेरा कॉपी बन गया है, राइट। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल के दिन एक नए अध्याय के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक्स।